गांव के बाहर एक पुराना और वीरान पड़ा हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन किशोर, एक साहसी युवक, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह मानता था कि ये सब बस कहानियां हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह रात भर उस हवेली में रहेगा और सभी को दिखाएगा कि वहां कोई भूत नहीं है। रात के समय वह अपनी टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर हवेली में गया। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन उसने किसी तरह उसे खोल लिया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना और धूल भरा था। दीवारों पर लगे चित्रों के चेहरे विकृत दिख रहे थे, जैसे वे उसे घूर रहे हों। किशोर ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा और एक कोने में बैठ गया। रात गहराती गई और हवेली के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी खिड़कियों की कांचियों की खड़खड़ाहट, तो कभी किसी के कदमों की आहट। किशोर का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह अभी भी खुद को समझा रहा था कि यह सब उसका वहम है। आधे रात के करीब अचानक हवेली के अंदर जोर से चीखने की आवाज आई। किशोर चौंक कर खड़ा हो गया। आवाज इतनी भयावह थी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा कि वह बाहर भाग जाए, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब किशोर सचमुच डर गया था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई कि जैसे वह अभी बाहर निकल जाएगा। अचानक वह चीख फिर से सुनाई दी, इस बार और भी नजदीक से। किशोर अब और सहन नहीं कर सका और जोर से चिल्लाया, कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? तभी एक धीमी और खौफनाक आवाज आई, यह मेरी हवेली है, तुम्हें यहां आने की सजा मिलेगी। किशोर ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और अपने जीवन में पहली बार इतना डर महसूस किया। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि हवेली के चारों ओर धुंधलापन छा गया है और एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। किशोर के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आई और किशोर ने महसूस किया कि वह अब यहां से भाग नहीं सकता। तभी अचानक से दरवाजा जोर से खुला और वह बाहर की ओर भागा। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। लेकिन हवेली की चीखें और वो भयावह रात हमेशा के लिए उसकी यादों में दर्ज हो गईं। किशोर ने गांव लौटकर कभी भी उस हवेली का जिक्र नहीं किया और न ही कभी फिर से वहां जाने की हिम्मत की। लेकिन उस रात की चीखें और वो खौफनाक